आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एबीसी टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन एंड स्क्वाबा टेस्ट के बारे में। एबीसी टेस्ट और स्क्वाबा टेस्ट का प्रोसीजर जो होता है दोनों में सेम रहता है, ओनली वन डिफरेंस रहता है। एबीसी टेस्ट में हम लोग एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन को कंपेयर करते हैं इन बिटवीन क्लिनिशियन एंड दी पेशेंट, एंड स्क्वाबा टेस्ट में हम लोग रिलेटिव बोन कंडक्शन को कंपेयर करते हैं इन बिटवीन क्लिनिशियन एंड दी पेशेंट। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट करने के लिए हमको सबसे पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है। उनको बताना है कि हम अभी उनके कान को बंद करेंगे और कान के पीछे में एक आवाज देंगे। कान के पीछे में आवाज देने का मतलब है ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके इसके बेस को आपको मैस्टोइड पोर्शन पे रखना है, और पेशेंट को बोलना है जब तक उनको आवाज सुनाई देगा तब तक फिंगर को रेस करके रखना है, उंगली को ऊपर करके रखना है। जब तक सुनाई देगा तब तक ऊपर करना है, और जैसे ही सुनाई देगा तो बोलना है उनको कि उंगली को नीचे करना है। ओके, सो आपको क्लिनिशियन को ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करना है, बेस को मैस्टोइड में रखना है। पेशेंट जब तक बोलेगा आवाज सुनाई दे रहा है तब तक आपको ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ पे रखना है। जैसे ही पेशेंट बोलेगा आवाज सुनाई देना बंद हो गया तो क्लिनिशियन अपने मैस्टोइड पोर्शन पे ट्यूनिंग फॉर्क के बेस को रखेगा और अपने कान को बंद करके सुनेगा कि उनको आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट के मना करने के बाद भी अगर क्लिनिशियन को आवाज सुनाई दे रहा है, इट मीन्स पेशेंट का बोन कंडक्शन सेंसिटिविटी रिड्यूस्ड है, डिमिनिश्ड है कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। ओके, अगर पेशेंट के मना करने के बाद क्लिनिशियन को भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है तो इट मीन्स पेशेंट का बोन कंडक्शन सेंसिटिविटी इक्वल है इन कंपैरिजन विथ नॉर्मल हियरिंग। ओके, स्क्वाबा टेस्ट में भी हम लोग सेम इंस्ट्रक्शन एंड सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ओनली डिफरेंस रहता है स्क्वाबा टेस्ट में, जिसमें हम लोग रिलेटिव बोन कंडक्शन टेस्ट करते हैं, इसमें हमको ईयर कैनाल को ऑक्लूड करना नहीं रहता है, कान को बंद करना नहीं रहता है। ओनली हमारा ईयर कैनाल ओपन रहेगा, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करना है, मैस्टोइड पोर्शन में रखना है। पेशेंट को जब तक सुनाई देगा आवाज उंगली ऊपर करके रखना है, आवाज बंद हो जाएगा तो नीचे करेगा। आफ्टर दैट क्लिनिशियन स्वयं के मैस्टोइड पोर्शन में ट्यूनिंग फॉर्क के बेस को रखेगा और आवाज को सुनेंगे। अगर पेशेंट के मना करने के बाद स्टिल अगर क्लिनिशियन को आवाज सुनाई दे रहा है तो इट मीन्स पेशेंट का बोन कंडक्शन सेंसिटिविटी डिमिनिश्ड है कंपेयर टू नॉर्मल हियरिंग। और अगर पेशेंट के मना करने के बाद क्लिनिशियन को भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है तो हम लोग मानते हैं कि पेशेंट का बोन कंडक्शन सेंसिटिविटी इक्वल है नॉर्मल हियरिंग के कंपैरिजन में। एबीसी टेस्ट एंड स्क्वाबा टेस्ट का एक डीमेरिट है कि इस टेस्ट को करने के लिए हमको क्लिनिशियन का नॉर्मल हियरिंग होना जरूरी है। अगर क्लिनिशियन को खुद को हियरिंग लॉस है तो वो इस टेस्ट को नहीं कर पाएगा क्योंकि उनको खुद को सुनने में दिक्कत है। रेस्ट ऑफ दी जो भी ट्यूनिंग फॉर्क हैं, रीनी टेस्ट, बिंग टेस्ट, वेबर टेस्ट, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन बिंग टेस्ट यानी स्क्वाबा टेस्ट के लिए क्लिनिशियन का नॉर्मल हियरिंग होना जरूरी है, बिकॉज इसमें हम लोग क्लिनिशियन के साथ उनको नॉर्मल हियरिंग मान के पेशेंट के बोन कंडक्शन स्टेटस को कंपेयर करते हैं।